हेलो हेलो एवरीवन। आज पढ़ने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसको बोलते हैं एपी। ठीक है, प्रोग्रेशन तीन तरीके के होते हैं, एपी, जीपी, एचपी। ये 10th में पढ़ोगे, ये 11th या फिर 12th में पढ़ोगे। ये बेसिकली जेई में काम आते हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना पहला पॉइंट एपी। चलो शुरू करते हैं। देखो, ये बना हुआ है दो चीज़ों से, अरिथमेटिक और प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक का मतलब होता है सम करना, प्रोग्रेशन का मतलब होता है आगे बढ़ना, सम करते करते आगे बढ़ना। ठीक है, जैसे मान लो 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 10 तक। ये सारे के सारे नंबर्स क्या हैं एपी में। एपी का मतलब क्या होता है, सम करते हुए आगे बढ़ना। 1 और 2 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 1। 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, सिमिलरली 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा। तो 1 से 2 पे गया, 1 से बढ़ के सम करते हुए 1 में 1 जुड़ा, 2 हो गया और आगे बढ़ रहा है। जुड़ करके आगे बढ़ना, जोड़ते जोड़ते आगे बढ़ना। एक चीज बस इसमें ध्यान रखने वाली होती है कि जो ये बढ़ते हैं हम लोग आगे, जिस चीज को सम करते हुए हम लोग आगे जाते हैं, मतलब 1 + 1 2 किए, 2 + 1 3 किए, तो ये बराबर होनी। जैसे अगर इन दोनों के बीच में अगर 1 ऐड किए हैं तो इन दोनों के बीच में भी 1 ही ऐड करेंगे, मतलब इक्वल दूरी के साथ आगे बढ़ना। ठीक है, इक्वल दूरी मतलब 2 और बीच के बीच में 1 की दूरी, 3 और 2 के बीच में 1 की दूरी, मतलब 1-1 की दूरी से आगे बढ़ना। 1-1 की दूरी नहीं, मतलब अगर तुम 1 और इसके बीच में, जैसे कि और एग्जांपल्स लेते हैं, कोई हड़बड़ाहट वाली बात नहीं, समझ में आना चाहिए। 5, 10, 15, 20, 25 ... ठीक है, 10 और 5 के बीच में 5 का गैप, 15 और 10 के बीच में 5 का गैप, 20 और 15 के बीच में 5 का गैप। तो देख रहे हो, 5 में 5 जोड़ करके 10, मतलब आगे भी बढ़ रहा है और इक्वल दूरी के साथ, मतलब 5-5 की दूरी के साथ आगे बढ़ रहा है। समझ में आ गया? इसको हम लोग बोलते, देखो एपी 2 तरीके की होती है, सम करते हुए आगे बढ़ना। एपी कैसी होती है? एपी 2 तरीके की होती है। बोर्ड कितना खराब हो गया यार। हाँ, तो एपी क्या होती है? 2 तरीके की होती है। सॉरी, एपी होती है तुम्हारी 2 तरीके की। एक होती है असेंडिंग एपी, बढ़ते हुए क्रम में, डिसेंडिंग एपी, घटते हुए क्रम में। जैसे कि 5, 10, 15, इसमें देखो बढ़ रहा है, 5 में 5 जुड़ रहा है, 10 हो रहा है, तो ये बढ़ते जा रहा है नंबर। तो ये क्या हो जाएगा? ये असेंडिंग एपी, ये असेंडिंग एपी में आएगा। अब अगर मान लो कि तुम्हारा दिया हुआ है कि 10, 8, 6, 4, 2, 0, -2, -4, तो ये क्या घटते हुए जा रहा है इक्वल दूरी के साथ। 10 में से और 8 के बीच में 2 का गैप, 8 और 6 के बीच में 2 का गैप। ये जो जो बीच का दोनों का डिफरेंस आ रहा है ना, ये सेम रहना चाहिए, तभी एपी कहलाएगा। ठीक है, तो अपन देखेंगे अभी उस तरह के क्वेश्चन। तो ये क्या है, देखो घटता हुआ नंबर जा रहा है, तो ये डिसेंडिंग एपी में आएगा। असेंडिंग और डिसेंडिंग क्लियर हो गया, एपी क्या होती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो, कुछ टर्मिनोलॉजीज जाननी पड़ती हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने के लिए। जैसे मान लो एग्जांपल्स लेके सॉल्व करके चलते हैं हम लोग। एग्जांपल में है तुम्हारा 5, 10, 15, 20। फर्स्ट टर्म, अगर ये कोई तुमको सीरीज दे दी गई है ऐसे,
इसका पहला टर्म 5 है तो इसी को बोलते हैं क्या, फर्स्ट टर्म। ये तुम्हारा क्या है, फर्स्ट टर्म। लास्ट टर्म, ये जो तुम्हारी सीरीज का आखिरी टर्म है इसको बोलते हैं लास्ट टर्म। अब देखो अगर इसके आगे अगर डॉट 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 लगा रहता तो और कुछ मत लिखा रहता तो इसका मतलब हम लोग को लास्ट टर्म इस पूरी सीरीज का नहीं पता है। डॉट डॉट लगने का मतलब होता है कि ये 20 के आगे भी अभी नंबर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन कहां तक बढ़ रहे हैं ये नहीं पता, तो लास्ट टर्म हमको तब उस केस में नहीं पता होता। लेकिन यहाँ डॉट डॉट नहीं लगाया तो हमको पता है कि लास्ट हम लोग का लास्ट टर्म 20 है। कॉमन डिफरेंस होता है दो के बीच के गैप। सेकेंड वाले में से पहले वाले को माइनस करो, 10 माइनस 5 5, 15 माइनस 10 5, 20 माइनस 15 5, तीनों के बीच में क्या 5 5 का गैप है, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 5। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, अगल बगल के। अगल बगल के टर्म्स मतलब 5 और 10 क्या एक दूसरे के कंसेक्यूटिव हैं, 10 और 15 एक दूसरे के कंसेक्यूटिव टर्म्स है, 5 और 15 लेकिन कंसेक्यूटिव नहीं है, 15 20 कंसेक्यूटिव हैं, 10 15 कंसेक्यूटिव हैं, 5 10 कंसेक्यूटिव, मतलब अगल बगल के नंबर्स। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब देखो चेक करना है कि वेदर द गिवन सीरीज इज एपी और नॉट, ये चेक करना है। तो पहले क्या है 2 4 6 8 10, एपी चेक करने का सिंपल सा तरीका है, आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस करो, 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, इन दोनों के बीच में 2 का गैप है, ठीक। 6 और 4 के बीच में 2 का गैप है, 8 और 6 के बीच में 2 का गैप है, 10 और 8 के बीच में 2 का गैप। जब सबके बीच के गैप्स बराबर हों, इनके भी बीच का गैप, तभी ये एपी में होंगे, तो ये एपी में होंगे। फर्स्ट टर्म इसका क्या हो जाएगा 2, लास्ट टर्म इसका हो जाएगा 10। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, यही जो दो के बीच का डिफरेंस होता है उसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हो जाएगा तुम्हारा 2। अब देखो इसको देख दो, 5 में से 1 जाएगा 4 बचेगा, 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, 10 में से 7 जाएगा 3 बचेगा, 13 में से 10 जाएगा 3 बचेगा। तो देखो दो सबके बीच का गैप्स सेम नहीं है, तो ये एपी नहीं है। अब देखो 6 में से 3 जाएगा 3 बचेगा, 9 में से 6 जाएगा 3 बचेगा, 12 में से 9 जाएगा 3 बचेगा, 15 में से 12 जाएगा 3 बचेगा। गैप्स क्या है, सिमिलर गैप्स हैं, इसलिए ये एपी है। पहला टर्म इसका 3, लास्ट टर्म 15 और कॉमन डिफरेंस 3। 8 में से 4 जाएगा 4 बचेगा, 16 में से 8 जाएगा 8 बचेगा। तो ये भी देखोगे दोनों के बीच का डिफरेंस क्या सेम। कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका, आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस करते जाओ। 8 में से 4 जाएगा 4, 16 में से 8 जाएगा 8, लेकिन दोनों का दोनों गैप बराबर से नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये एपी में नहीं है, इसका मतलब ये एपी में नहीं है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। चलो देखो एक दूसरे तरह का क्वेश्चन, इसमें क्या करना है, तुमको कुछ क्वेश्चंस दिया गया है जिसमें तुमको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज बनानी है, ठीक है। जैसे A1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट टर्म, A1 फर्स्ट टर्म। अगर लिखा रहता A2 तो ये हो जाता सेकंड टर्म, अगर नीचे लिखा था A3 तो ये हो जाता तीसरा टर्म। तो अभी तुमको क्या दे दिया गया है, पहला टर्म तुमको दे दिया गया 2, पहला टर्म 2 का मतलब 2 से ही शुरुआत करनी है एपी की, और कॉमन डिफरेंस दे दिया गया 10। तो क्या बताए थे हम, अगर एपी असेंडिंग में लिखनी हो तो क्या करते हैं, बस ऐड करते जाते हैं। तो 2 में 10 जोड़ो 12, फिर 12 में 10 जोड़ो 22, 22 में 10 जोड़ो 32, 32 में 10 जोड़ो 42। देखो अब ऐसे चल रहा, क्योंकि लास्ट टर्म यहाँ पे तुमको नहीं दिया, लास्ट टर्म नहीं दिया तो तुम इसको कहीं अनगिनत इनफाइनाइट टाइम्स लेके जा सकते हो। अब देखो यहाँ पे बोल दिया था कि एपी की ही सीरीज लिखनी, एपी की सीरीज लिखने का मतलब जो दोनों के बीच का डिफरेंस होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। पहला टर्म तुमको 2 दे दिया गया था और बोला था कि कॉमन डिफरेंस मतलब 2 डिजिट्स के बीच में 10 का गैप होना चाहिए। तो 10 का गैप कब होगा, पहले टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हुए आगे बढ़ते जाओ। सिमिलरली दूसरे क्वेश्चन में आ जाओ, पहला टर्म -2, कॉमन डिफरेंस -3, -2 में -3 ऐड करो, -2 प्लस -3, तो -2 प्लस इंटू माइनस -3 हो जाएगा तुम्हारा -5। तो ये अगला टर्म हो गया -5। अब -5 में क्या ऐड करेंगे, -3, -5 प्लस -3, तो ये कितना हो जाएगा -8। ऐसे इन, तो ये तुम्हारी क्या हो जाएगी, एक एपी की सीरीज। अब चेक कर लो, चेक करना चाहो तो 12 में से 2 जाएगा 10,
22 में से 12 जाएगा 10, 32 में से 22 जाएगा 10, 42 में से 32 जाएगा 10, -5 में से -2 जाएगा -3, -8 में से -5 जाएगा -3। तो देखो ये होता है एपी। यहाँ तक तुम पढ़ लिए क्या एपी होती क्या है, एपी की सीरीज कैसे लिखी जाती है, फर्स्ट टर्म क्या होता है, लास्ट टर्म क्या होता है। अभी इसको पढ़ो, कल अगला लेक्चर आएगा, उसमें हम बताएंगे कि nth टर्म कैसे निकालना है और कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व कराना बताएंगे। तब तक के लिए अभी बंद करते हैं।